हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं खीरा की खेती के बारे में। तो कृपया कर वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। हाँ किसान भाइयों, आप 30 से 40 दिन के अंतराल पर ये खीरा की खेती से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो और जो खीरा की खेती में इतना पैसा कमा सकते हैं आप कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप खीरा की खेती से इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो, इतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आप अन्य फसलों को लगाना भूल जाओगे अगर आपको एक बार खीरा के रेट मिल गए और खीरा की खेती अच्छी तरीके से हो गई, क्योंकि खीरा की खेती एक ऐसी फसल है, आपको 2 से 90 दिन की फसल आपको अच्छी उत्पादन की अगर मिल गया और अच्छा रेट मिल गया तो आपको इतना पैसा कमा कर दे सकती है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई किसान भाई तुक्के लगा के नहीं बोल रहा हो, आप जाके मार्केट में मंडी रेट में आज जाके ट्राई कर लेना, क्योंकि आज की डेट में जो रेट है किसान भाई वो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमने मई जून के जो अप्रैल मई के महीने में बताया था, जिन लोगों ने किया हुआ है वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इस टाइमिंग का रेट फिक्स होता है किसान भाइयों। क्योंकि इस समय जो है ज़्यादा शादी विवाह होने की वजह से होता क्या है, मंडी का जो रेट है काफ़ी शानदार रहता है और रेट थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा डिमांड होती है खीरे की। तो किसान भाइयों, आप भी अगर खीरे की खेती करना चाह रहे हैं तो आप भी इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, आपकी फसल भी अच्छी लंबे समय तक चलेगी। और किस तरीके से करनी होती है, गर्मियों के सीज़न में क्या क्या सावधानी रखनी होती है और इसमें क्या क्या विशेष ध्यान देना होता है, जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है और छोटी से छोटी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि हम किसी को तुक्के लगा के बता देते हैं, किसी को फालतू जानकारी देते हैं। हमें भी किसान है, हमें भी पता होता है कि किसान को कितनी प्रकार की समस्या आती है, कितना खर्च होता है, कितनी बात जो है इसमें समस्या देखने को मिल सकती है किसान भाई। तो इसके लिए हम जो है कम खर्च में कम अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से उत्पादन कैसे ले सके, हम A to Z जानकारी देंगे। और कम खर्च में आप किस तरीके से जो है अच्छे उत्पादन निकाल सकते हो और सही टाइमिंग पर सही दवा का स्प्रे करोगे तो कम खर्च में भी वही वायरस आपका कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो आप महंगी से महंगी दवा का स्प्रे कर लेना, जब वो उस वायरस के अनुसार आप दवा का स्प्रे नहीं करोगे तो वो आपका फालतू चला जाएगा और वेस्ट चला जाएगा। तो किसान भाई देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा जो है बैट सिस्टम पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। तो किसान भाई, अगर आप बैट अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हो तो बैट की दूरी ज़्यादा ना रखें, चौड़ाई ज़्यादा ना रखें। दूरी आप चाहे जितनी रख सकते हो, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा ना रखें, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और खेत का वातावरण अगर ठंडा नहीं रहेगा तो आपकी जो फसल है पत्ते मुरझाए रहेगी और पौधे में तनाव बनेगा। तो इससे होता क्या है, अगर फसल में एक बार तनाव चला गया तो आपका 10 से 20% तक का जो है फल फूल उत्पादन कम हो जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। तो किसान भाई, इस पर विशेष ध्यान देना है। और किसान भाई, चौड़ाई आपको जो है ज़्यादा नहीं रखनी है, 2 से 3 फीट का ही रखना है, जिससे आपको चल बस सके, आप एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से निकल सके उतना रखना है। और बस फिर आपको अच्छी तरीके से ड्रिप चेक कर लेना है कि पानी आपका कंटिन्यू पूरे खेत में अच्छी तरीके से बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। और खेत में सड़ी हुई गोबर का ज़रूर खाद का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो है पौधा भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और पौधे का तना मजबूत बनेगा, जिससे पौधे में जो है खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वातावरण ठंडा रहेगा और पानी ज़्यादा देर तक पौधे में नमी बनाए रखेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो पे जो है आपको जो है किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर खीरा की खेती जो है जर्मिनेशन हो चुका है। 10 से 15 दिन का यहाँ पर 30 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि हमने जो यहाँ पर बीज लगाया हुआ था वो थोड़ा जर्मिनेशन लेट हुआ है, क्योंकि पानी थोड़ा कम चला गया था। तो किसान भाई, आप थोड़ा गलतियाँ ये ना करें, अगर आपने सीड्स लगाया हुआ है तो ऐसा ना करें कि आप एक बार थोड़ा जो है लगाने से पहले क्या करें कि 2 से 3 दिन तक एक दिन पानी चलाएं, फिर 2 दिन ऐसे ही खेत को छोड़ दें, अच्छा पानी चलाएं, जिससे आपका खेत का वातावरण भी ठंडा हो जाए और जो है बेड भी अच्छी तरीके से गीले हो जाए। गीले होने के बाद क्या करें किसान भाइयों की, उसमें जो है बीज लगा दें। बीज लगाने के बाद आपको 2 से 3 दिन 2 दिन पानी नहीं देना है, जिससे आपका जो है बीज जर्मिनेशन हो जाएगा। नहीं तो बहुत से किसान भाई को ये समस्या होती है कि उनका जर्मिनेशन नहीं होता, बीज सड़ जाता है, तो वो सोचते रहते हैं कि हमारा कंपनी का जो है बीज ख़राब निकल गया। तो बीज ख़राब नहीं होता, वो आपकी समस्या हो जाती है, आपकी कई प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। अपनी खुद की गलतियाँ होने की वजह से होता क्या है, हमारा जो कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है। तो किसान भाई, गलतियों को सुधारो, और अगर आप वही गलतियाँ बार बार करते रहोगे तो इससे लॉस भी होगा और जो है समय पर आपका जो पौधा तैयार नहीं होगा और पूरे सामान आकार में पूरे खेत में जो है पौधे जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर आपके पूरे सामान खेत में अच्छी तरीके से पौधा जर्मिनेशन होगा, अच्छी तरीके से फसल ग्रोथ होगी, अल्लाह अल्लाह, और जो है इसमें जो है एक सामान जो है
उत्पादन भी देखने को मिलेगा आपको किसान भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शुरुआती स्टेज में जो है 10 से जो है जैसे ही आपका पौधा जर्मिनेशन हो जाता है वैसे ही आप पौधे के ऊपर समय समय पर जो है वायरस का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाई आपको ऐसा नहीं करना है। छोटे पौधों पर जैसे वायरस का अटैक हो चुका है तो वो बहुत से किसान भाई हैं जो करते क्या है कि ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्मियों के सीज़न में खासकर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके जो है छोटे पौधे हैं और आपने ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे कर दिया। तो इससे होता क्या है, पौधे की थोड़ी मोड़ी ग्रोथ भी रोक सकती है और जो पत्तियों की साइज़ भी थोड़ी कम हो सकती है। और अगर आपको इस तरीके की जो है समस्या जैसे रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है, लीफ महीने जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप थोड़ी जैसे नीम ऑयल, थाइमोथोक्सम आता है 25% आता है और इसके लिए एक्टोमेप्राइड 20% आता है। इन फंगिसाइड आता है यूपीएल साफ फंगिसाइड, अल्ट्राकोल, इस जैसे कम पावरफुल जैसे फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का दवा का स्प्रे करोगे तो इससे आपकी पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रहेगी और जो है वायरस भी थोड़ा कंट्रोल होते ही रहेंगे। जैसे जैसे आपकी जो है पौधे में ज़्यादा वायरस लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे करना होता है। अगर किसान भाइयों आपकी जो है फसल जैसे कि 4 से 5 दिन 8-10 दिन की हो जाती है तो 8-10 दिन के बाद क्या करना है किसान भाइयों, पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे पहले पौधे के लिए ज़रूरी होती है वो खाद जैसे कि पौधे की जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करे और जो पौधे की ग्रोथ करने में मदद करे, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करे। जैसे इसके लिए आप किसान भाइयों डाल सकते हो NPK 19-19 आता है और ह्यूमिक एसिड आता है, जिसका आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से ड्रेंचिंग करोगे 2-4 दिन के अंतराल पर, तो इससे आपका पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो है जड़ों का विकास भी होगा। पौधे की जो है इसमें शाखाएँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनेंगी और पौधे की पत्तियाँ काफ़ी शानदार रहेंगी और तना काफ़ी मजबूत बनेगा और रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी पौधे में। तो इस तरीके से इस बेस पर काम करना है कि आपको फसल को ज़्यादा लंबे समय तक ले जाना है और ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकालना है। तो आपको शुरुआती स्टेज से ही पौधे में ध्यान देना होगा कि हमारे पौधे में क्या समस्या आ रही है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, तो आने वाले समय में इसमें क्या हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर आपकी जो फसल है शुरुआती स्टेज से ही पौधा मुरझाया हुआ है, पीला पड़ रहा है, ये समस्या देखने को मिल रही हैं और पौधा कमज़ोर है, तो उससे आप उम्मीद मत रखना कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे। तो उससे आप इतनी ही उम्मीद रखना कि जितने उसमें फल आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको सारे फल अगर सेटिंग करने हैं तो उसी बेस पर काम करना होगा, फालतू का खर्च नहीं करना होगा, फालतू की दवा का स्प्रे नहीं करना है। बस फालतू की अगर आप डालते रहोगे खाद फर्टिलाइज़र तो वह आपके पौधे में काम नहीं करने वाले हैं। जितना भी डालो मिट्टी में जितना भी खाद यूरिया DAP डालो, बस वो पौधे को ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन में घुल कर नीचे चले जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो पौधे के लिए वही फर्टिलाइज़र डालो जैसे कि किसान भाइयों जो पौधे को ज़रूरी वो आपकी फसल की अवस्था के अनुसार पता चल जाता है। अगर आप काफ़ी समय से कर रहे हो तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि आपके पौधे में किस फर्टिलाइज़र की कमी है। जैसे कि NP आज के समय में ऐसा है किसान भाइयों कि अगर आप भी करते हो तो आपको भी पता है, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं कि आज के समय में जो है अलग अलग तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आने लगे हैं जो पौधे की ग्रोथ और पौधे की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता और पौधे की साइज़, पौधे में जो है ग्रोथ और पौधे के फलों की साइज़ काफ़ी शानदार तरीके से फर्टिलाइज़र आ रहे हैं। इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र आ रहे हैं कि किसान भाई को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते क्या डालें, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं डालें, तो वो फालतू का तुक्का लगा के डालते रहते हैं। अब आज हमने यूरिया डाल दिया, कल हमने DAP डाल दिया और परसों पोटाश डाल दिया। तो इसी में होता क्या है, बहुत से लोग किसान भाई सोचते रहते हैं कि अगर हम फसल को हरा भरा बनाए रखेंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग वो यूरिया ज़्यादा डालते रहते हैं। उनको भी पता है आज के समय में NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। जैसे कि NPK 19-19, 13-0-45 वाइट पोटाश जो है पोटाश आता है और जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम, पोटाश, ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा चलाने लगे हैं। तो इससे होता क्या है, इससे पौधे का हमारे जो है खेत का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा निकल सकता है, छोटे से एरिया में भी ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है और फसल भी हमारी जो है लंबे समय तक चल सकती है। किसान भाई एक मुख्य कारण है कि अगर आपकी फसल जो है पौधे में खीरे की फसल में यूरिया का कम मात्रा में प्रयोग करें, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे तो होगा क्या, आपका जो
जो है पौधा तो आपका हरा भरा बने रहेगा, पौधे की साइज़ भी काफ़ी बढ़ती रहेगी और पौधे में शाखाएँ भी कम बनेंगी। मतलब होगा क्या कि आपका जो है फल फूल सेटिंग है वो कम निकलेगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण है क्योंकि पौधे के लिए यूरिया ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए उसके पौधे के लिए अलग अलग तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। समय समय पर अगर आप उनका इस्तेमाल करते रहते हो तो इसी अकॉर्डिंग पर आपका उत्पादन देखने को मिलेगा। ज़्यादा उत्पादन निकालना है तो किसान भाइयों, जैसे कि पौधे के लिए जब फल लग रहे हों तो इसी तरीके से होता क्या है, जैसे आपका जो है 5 से 10 फल आपका सेटिंग हो चुका है एक पौधे में, तो आपके जो नए फल आ रहे होंगे, नए फूल आ रहे हों, वो सेटिंग नहीं हो पाते। उसका कारण है कि पौधे को सही तरीके से जो है भोजन नहीं बन पा रहा है, सही तरीके से उसको जो है खाद नहीं मिल पा रहा है, फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको उसकी अवस्था के अनुसार फर्टिलाइज़र खाद मिल जाएगा तो वो आपके जो है पौधे में सारे के सारे फल फूल सेटिंग होंगे, और वायरस लगे होंगे या उसमें तनाव रहेगा तो आपके जो है फल फूल सेटिंग होंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके पौधे में पानी का तनाव नहीं होना चाहिए, और पौधे में वायरस नहीं होना चाहिए, और पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होनी चाहिए। इन 3 से 4 बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी जो है फसल काफ़ी शानदार होगी। क्योंकि जो हमारी पिछली गलतियां हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत सी गलतियों को देखा है और सुधारा है। क्योंकि हम अगर हर बार जो है खेती करते हैं तो हर बार नई गलती जो हमारी पिछली गलतियाँ होती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और इसी को बताने का हम प्रयास करते हैं कि अगर आपको भी इसी तरीके से जो गलतियाँ आती हैं, समस्या आती हैं, तो उनको किस तरीके से सुधार सकते हो, और जो गलतियाँ हमें हुई हैं तो वो आपको ना हो, इसीलिए हम वीडियो में वही बात बताते हैं। तो किसान भाई वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। और किसान भाई जो खीरे की फसल में मुख्य कारण है खरपतवार पर विशेष ध्यान देना है, और खरपतवार के लिए आप बीच की लाइनों से खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे कर सकते हो। और खरपतवार आपके जितने ज़्यादा कम होंगे उतने ज़्यादा पौधे में वायरस थोड़ा कम लगेंगे। वायरस लगेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा 90 से 95% जो पौधे में वायरस लगते हैं वो खरपतवार की वजह से लगते हैं। जितना साफ़ सुथरा खेत रखोगे, जितना पौधे के जो है खेत का वातावरण अच्छा रखोगे, उतने ही पौधे में वायरस थोड़ा कम लगेंगे। तो किसान भाई इस बात को विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर पौधे को ज़्यादा अच्छा तरीके से स्वस्थ और मजबूत बनाना है तो इसके लिए हमें जो है छोटे से ही काम करना पड़ेगा उसी बेस पे, जिससे पौधे की जो है वायरस भी न लगे और हमारी फसल स्वस्थ और हरी भरी बढ़ती रहे। तो किसान भाइयों जैसे कि फल लगते हैं तो फल लगते समय पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे कि पोटास और कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम। जब किसान भाइयों जब हमारे जो फल फूल झड़ रहे होते हैं और फल फूल आ रहे होते हैं तो हमें उन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है कि हमारे जो फल हैं वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाए, और जो नए फल आ रहे हों वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाए, और फलों की साइज़ काफ़ी शानदार हो, फलों की चमक भी काफ़ी शानदार हो, और फलों की साइज़ के साथ साथ जो पौधे की ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार हो। तो होता क्या है कि सरमाइयों जो हमारे जो NPK घुलनशील खाद आते हैं उसमें जो है अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र भी होते हैं। जैसे NPK 19-19 आता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, एक साथ तीनों का विकास होता है, और जो है 3 तरीके से काम भी करता है। तो इन तरीके से जो है ऐसे कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, जैसे कि NPK 19-19 हो गया, 1261 हो गया, 13-0-45 हो गया नाइट्रोजन पोटास, और जो है 52-34 आता है, 00-50 आता है, और इसके साथ मैग्नीशियम, अमोनियम मैग्नीशियम ये ज़रूर चलाएं, क्योंकि इससे होता क्या है, अमोनियम और मैग्नीशियम सल्फेट ये पौधे की ग्रोथ को काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ाता है और फसल को हरे भरे रखने में ज़्यादा महत्व करता है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अगर आपकी फसल जो है हरी भरी नहीं रहेगी और तनाव बढ़ेगा तो इससे आपकी जो है फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगी, और गर्मियों के सीज़न में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा बेहतर होती है। तो इससे वजह से होता क्या है, पौधे के लिए अगर आप सही कम खाद का भी इस्तेमाल करोगे और सही खाद का भी इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा उत्पादन कमा सकते हो। गर्मियों के सीज़न में ऐसा है क्योंकि खीरा की फसल एक गर्मियों की फसल है, क्योंकि इसे ठंडियों के जो है सीज़न में नहीं उगाया जा सकता, बस पॉली हाउस में निकाल सकते हो, लेकिन इससे जो है खुले में नहीं निकाल सकते। खीरा की खेती एक गर्मियों की फसल है, बस उसको अगर आप सही टाइमिंग पे सही फर्टिलाइज़र दोगे, सही पानी का इस्तेमाल करोगे और स्प्रे सही लेते रहोगे तो आपके जो है अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना है, पानी आपको प्रॉपर चलाना है। जैसे कि पौधे में पानी के साथ साथ आपको हफ्ते में जो है पौधे में फर्टिलाइज़र जाना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा उत्पादन निकलेगा, जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, फसल बढ़ती रहेगी,
जाएगी तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप उसके लिए अलग अलग तरीके के खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। 13-0-45 डाल सकते हो और कैल्शियम इसके साथ डालोगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन है। तो इसे आप हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल करते रहना कि जिससे आपकी फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार होती रहेगी, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा महत्व होती है। क्योंकि अगर रेट कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो इसको फलों की चमक भी आपकी ज़्यादा अच्छी बेहतर होनी चाहिए, तभी आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और अच्छा जो है उत्पादन भी आपको ज़बरदस्त निकलेगा। तो देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये उत्पादन भी निकला है। और किसान भाई, आपको भी खीरा की खेती में फर्टिलाइज़र शेड्यूल A to Z जानकारी हमने बना रखी है, तो उनको भी वीडियो जाकर देख सकते हो, जिससे आपको हमारी वीडियो में जो हमें छोटी-छोटी गलतियाँ हुई, वो हमने उनकी पिछली वीडियो में भी बना रखा है। जिस तरीके से हमें जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो हम सारा A to Z प्रोसेसिंग जो हमने बताया हुआ है उसको भी जाकर देख सकते हो। और अगर आप भी इस समय करना चाह रहे हो, जैसे अभी मई महीना चल रहा है, मई महीने में भी करोगे तो आपका 30 से 40 दिन में, आपका 50 दिन में मान लो आपका जो है अच्छा खासा उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मई जून के एंडिंग टाइम में इसका निकलना उत्पादन, जून के एंडिंग टाइम में इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई, जून के टाइमिंग पे लास्ट में जो भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, तो रेट भी थोड़ा अगर 10 से 20 रुपये पर केजी थोक रेट चला जाता है तो भी काफ़ी अच्छा है खीरे की फसल के लिए, क्योंकि इसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। और 40 से 50 दिन की फसल है, मतलब 110 से 20 दिन की फसल है, मतलब इसमें 40 से 50 दिन के अंतराल पर उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छी फसल है, तो आप भी अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसी खीरा की फसल है, अगर आपके यहाँ कोई नहीं कर रहा तो करो ज़रूर। अगर सारे लोग एक ही फसल की खेती करोगे तो सीधी सी बात है कि आपके यहाँ खीरा के रेट जो थोड़ा कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप ऑफ सीज़न में करोगे तो होगा क्या कि ऑफ सीज़न में रेट मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। गर्मियों के सीज़न में आप किसी भी फसल की खेती करो तो चांस रहता है कि मिल सकते हैं रेट। ऐसा नहीं है, अगर आप जो है ऑफ सीज़न में कर दो तो अच्छा रेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मिलता ही है किसान भाई। क्योंकि इस समय होता क्या है, बहुत से किसान भाई की समस्या होती है, उनका खेत में जो है पानी नहीं होता है, पानी ज़्यादा नहीं होने की मात्रा से जो है कम करते हैं। और किसान भाइयों को बहुत सी समस्या होती है, गर्मियों में जुताई होती रहती है, बहुत से किसान भाइयों की, किसी ने टमाटो लगा रखा है। तो किसान भाई, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर देना।